जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्ज़ाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, हम मध्यकालीन भारत का जो लास्ट पोर्शन होता है, जो कि एग्जामिनर बहुत ही उसमें पूछता है, बहुत ही अच्छा होता है, स्थापत्य कला और जो सिक्के होते हैं उस टाइम के जो लेखक बुक्स होती हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। तो हमने स्थापत्य कला को पढ़ लिया है। अब बात करते हैं सल्तनत कालीन सिक्के, किसके द्वारा कौन कौन से सिक्के चलाए गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद गौरी। किसकी चर्चा करेंगे? गौरी द्वारा कौन कौन से सिक्के चलाए गए थे। तो गौरी ने साथी जिस सिक्के को चलाया उसे देहलीवाल सिक्का कहा जाता है। इसमें क्या था, एक साइड लक्ष्मी जी और घुड़सवार था, जबकि दूसरी साइड लिखा था देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम। तो कौन से सिक्के चलाए गए साथी? देहली वाल सिक्का किसके द्वारा चलाया गया साथी? गौरी द्वारा। इसकी विशेषता क्या थी? तो एक ओर लक्ष्मी व घुड़सवार की क्या थी? आकृति थी, और दूसरी ओर क्या था भैया? दूसरी ओर देवनागरी लिपि में, जिस लिपि में मैं लिख रहा हूं इसे देवनागरी, जिसमें हिंदी लिखी जाती है उसे ही कहा जाता है, मोहम्मद बिन साम लिखा था। मोहम्मद बिन शाम लिखा था। तो देहलीवाल सिक्का, और ये चांदी का सिक्का था साथी। अब बात करते हैं किसकी? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ऐबक ने स्वयं को सुल्तान घोषित नहीं किया था, इसलिए उसने ना तो सिक्के जारी किए ना खुतबा पढ़वाया। पर इल्तुतमिश ने स्वयं को शासक घोषित किया था, इसलिए इसने सिक्के भी जारी किए। इसने चांदी का टंका, जो टंका था इसका चांदी का था, जबकि जो तांबे का सिक्का चलवाया उसको साथ ही नाम दिया गया जीतल। तांबे का था, हाँ तांबे का था जीतल। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया। प्रथम तुर्क शासक जिसने क्या? शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। पूछेगा प्रथम तुर्क शासक जिसने क्या किया भैया? अरे भैया इसने क्या किया? शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे। शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। तो गौरी, देहलीवाल सिक्का, और पूछेगा कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चलाया? तो भैया इल्तुतमिश ने। अब नेक्स्ट बात करते हैं बलबन। बलबन भैया ने चांदी का सिक्का चलाया था। पूछेगा बलबन ने किस मुद्रा का प्रचलन किया? तो चांदी का सिक्का चलाया भैया। चांदी का सिक्का किसके टाइम? बलबनवा के टाइम। बलबनवा ने चांदी का सिक्का चलाया, इल्तुतमिशवा ने चांदी तांबा टंका जीतल, गौरी ने देहलीवाल। अब अगले आ जाते हैं गयासुद्दीन तुगलक, यानी अपने प्यारे भैया जीटी, तुगलक वंश के संस्थापक। इन्होंने सोने के सिक्के में वृद्धि की थी। पूछेगा सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सोने के सिक्के में वृद्धि की? तो ये महान श्री 101 बार गयासुद्दीन तुगलक भैया क्या किया? सोने के सिक्के में वृद्धि। सोने के सिक्के में वृद्धि। यार अब भी सोने होने के सिक्के चलते तो बढ़िया होता। सिक्के में वृद्धि। अगले आ जाते हैं अपने एमबीटी साहब। तो ये तो बहुत बढ़िया है। इन्होंने भैया टोकन करेंसी लॉन्च की थी। याद है किसी किसी को? चांदी और तांबा को बराबर कर दिया था। तो इसके द्वारा जो मुद्रा चलाई गई टोकन करेंसी या प्रतीकात्मक मुद्रा। और यार इस सिक्के का नाम था
अदली, हाँ अदली सिक्का, अदली सिक्का। तो अदली सिक्का जिसको टोकन करेंसी या प्रतीकात्मक मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा? MBT यानी अपने मोहम्मद बिन तुगलक भैया द्वारा जारी किया गया। और इसने क्या किया था? सर्वप्रथम सिक्कों पर कलमा खुदवाया, सर्वप्रथम सिक्कों पर कलमा खुदवाया, कलमा खुदवाया। अगले आ जाते हैं अपने फिरोज शाह तुगलक। तो अध एवं विख, FT यानी फिरोज शाह तुगलक, इनके द्वारा कौन कौन से जारी किए साथी? तो अध एवं विख, ये दो सिक्के किसने जारी किए साथी? फिरोज शाह तुगलक। और बहलोल लोदी ने बहलोली नाम का सिक्का जारी किया था। तो लिखिए बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, लोदी वंश का संस्थापक, इसके द्वारा बहलोली सिक्का, बहलोली सिक्का, ये चांदी का था। तो सल्तनत कालीन सिक्के, गैसुद्दीन तुगलक, सोने के सिक्के में वृद्धि, मोहम्मद बिन तुगलक, टोकन करेंसी, प्रतीकात्मक मुद्रा, अदली सिक्का, सर्वप्रथम सिक्कों पर कलमा खुदवाया, मोहम्मद बिन तुगलक भैया ने, फिरोज शाह तुगलक, अध एवं विख सिक्का जलाया, बहलोल लोदी बहलोली सिक्का चांदी का जो कि था। तो ये अपने सल्तनत काल के जो सिक्के थे उसके बारे में अपने ने चर्चा की। इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछेगा तो याद कर लीजिए। और क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। परिवार पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।